बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये जो वाक़या मैं रिपोर्ट करने जा रही हूँ ये मैं बताने से पहले सोच रही थी कि कोई माँ इतनी भी ज़ालिम हो सकती है। हाँ, माँ को अपने बच्चों पे कभी-कभी गुस्सा आ जाता है, डाँट देती है, कभी एक आध हाथ भी लगा देती है, जो कि नहीं करना चाहिए। मैं अभी पीछे एक आलिमा है उनको सुन रही थी और मुझे ये बात नहीं मालूम थी, जो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ ज़रूर। मेरी ऑडियंस जो है कम से कम उनको ज़रूर पता हो कि बच्चों को मारना जो है वो गुनाह है। आपको इजाज़त नहीं है, आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आप समझते हैं आपकी औलाद है, आप थप्पड़ लगा सकते हैं, नहीं। बच्चों को हाथ लगाना, उनको मारना गुनाह है। अनलेस वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी आपको तस्हीह करनी है और उसके भी बताने के तरीके हैं, मारना नहीं उसके अंदर शामिल। उसको समझाने के तरीके हैं, सख्ती करने के तरीके हैं। ये बात बताकर ज़रा आगे चलती हूँ। माँ जब देखती है ना कि उसके बच्चे को कोई और कुछ कह रहा है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुद तो फिर भी कुछ कह ले तो कह ले, लेकिन कोई और कुछ कहे तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन न जाने ये कैसी ज़ालिम माँ थी। ये कहानी है मासूम मोहम्मद अली की। एक मासूम सा बच्चा, छोटा-सा बच्चा जिसकी उम्र जो है 5 से 6 साल बताई जा रही है। मोहम्मद अली जो कि मुराद का बेटा था, अपनी माँ, अपनी बहन और अपने बाप के साथ अपने घर में रहता था और इसकी माँ का नाम रिमशा है, इसके बाप का नाम मुराद है। रिमशा की मुराद से शादी थी, इसके 2 बच्चे हुए, ये अपने घर में हँसी-खुशी रहती थी। इन्हीं के हमसाए में एक और लोग जो हैं वो आकर बसते हैं, जहाँ एक खातून जिसका नाम होता है माई अज़मत। माई अज़मत का एक बेटा होता है जिसका नाम है असद। असद अपनी बीवी को तलाक दे चुका होता है और उससे भी उसका एक बेटा होता है। असद की बीवी अपना बेटा असद के पास छोड़कर जा चुकी होती है। अब ये दोनों घर आमने-सामने होते हैं और यहाँ पर ये जो खातून है रमशा, इसका ताल्लुक जो है असद के साथ हो जाता है। असद का इनके घर आना-जाना होता है, आते-जाते इन दोनों की एक-दूसरे से बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद ये एक-दूसरे के साथ टेलीफ़ोन नंबर जो है वो एक्सचेंज करते हैं और यूँ इनका ताल्लुक जो है वो कायम होता है और उसके बाद रमशा असद की मोहब्बत में इतनी गिरफ़्तार हो जाती है कि वो अपने शौहर को छोड़कर इसके साथ भाग जाती है। ना सिर्फ ये कि भाग जाती है बल्कि इससे निकाह कर लेती है, जबकि इसके शौहर ने इसको अभी तलाक नहीं दी होती। इसका शौहर जो है वो बहुत गुस्सा होता है। ये इसको पूछता है कि ये तुमने क्या किया? और गुस्से में उसको तलाक भी दे देता है। अब वैसे भी वो निकाह कर चुकी होती है। अब इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आई कि ये किस तरह का निकाह था? निकाह के बगैर ही रह रही थी, ये कौन-सा ड्रामा था कि निकाह, लेकिन ये कहती है शायद कि उसने इसको कहीं पहले तलाक ज़ुबानी दे दी थी या जो भी था। लेकिन उसमें भी कोई इद्दत होती है, कोई मामलात होते हैं, जो भी होता है। लेकिन जिस तरह भी इसने असद के साथ निकाह किया और उसके साथ जाकर रहना शुरू की। अब इनके दरमियान बच्चों का बँटवारा होता है। बच्चों का बँटवारा होता है तो वो इसको कहती है कि चूँकि मोहम्मद अली भी बहुत छोटा है तो इसको मैं रख लेती हूँ और तुम जो हो तुम हमारी बेटी को रख लो क्योंकि वो बड़ी है और लड़की है तो तुम उसको रख लो अपने पास। अच्छा, वो जो है इस बात के ऊपर राज़ी हो जाता है और वो अपनी बेटी को अपने पास रख लेता है और इससे अलहदगी इख्तियार कर लेता है। अच्छा, अब इस औरत को आज़ादी मिल जाती है, ये खुश होती है क्योंकि ये तो असद से शादी करना चाहती है। असद का पहले से एक बेटा होता है और उसको ये एक आस होती है कि चलो उसको माँ मिल गई और मेरा बेटा जो है अब एक औरत के साथ, औरत की मौजूदगी में रहेगा और उसको एक माँ का प्यार भी मिलेगा, शायद उसके ज़हन में ये चीज़ होती है। अच्छा, अब ये जो इनका बेटा है मोहम्मद अली, ये बहुत छोटा-सा बच्चा है। इस बच्चे के साथ जो ज़ुल्म और सितम हुए, वो आप सोच भी नहीं सकते। ये बच्चा जो है, इसकी तबीयत जब ख़राब होती है, इसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर जो है वो जो कुछ देखता है तो वो पुलिस को फ़ोन करता है, लेकिन उस वक़्त ये बच्चा जो है वो ज़िंदा नहीं होता। मैं ज़रा पूरी कहानी आपके सामने पहले रख दूँ। ये रिमशा जो है निकाह पर निकाह करती है, उसके बाद इसके साथ जब रहना शुरू करती है अपने बच्चे को यहाँ ले आती है, लेकिन इसके बच्चे को ये शख़्स जो है ये कबूल नहीं करता। अपने बच्चे के लिए तो माँ चाहता है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो हसद था इस बच्चे के साथ, वो बड़ा यहाँ होता है। वो इस बच्चे के ऊपर ज़ुल्म करता है, इसको मारता है, पीटता है। अब यहाँ पर ये रमशा जो है अपने बेटे को बचाने के लिए 1-2 बार सामने आती है, लेकिन शौहर के नाराज़ होने पर पीछे हट जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर ये कहानी जो है रमशा सुना रही है। रमशा कहती है कि मोहम्मद अली बेसिकली मेरे बच्चे के साथ कोई अच्छा सलूक जो है वो नहीं करता था। अब यहाँ पर एक दिन बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब होती है और ये डॉक्टर के पास जब लेकर जाती है, बच्चे को साँस नहीं आ रहा होता। बच्चे की कमीज़ को ऊपर किया जाता है, तो देखा जाता है कि बच्चे के जिस्म पर ऐसे निशानात हैं कि जिस पर डॉक्टर जो है कमरे से बाहर निकलता है, फ़ौरन ही पुलिस को फ़ोन करता है। बच्चे के जिस्म पर ताज़ा-ताज़ा मार के नील के निशान होते हैं, बच्चे का पूरा जिस्म नील के निशानात से भरा होता है। ये निशान जो हैं ये इतने खौफ़नाक होते हैं कि जिसको देखकर पुलिस जो है बहुत हैरान होती है कि एक मासूम से बच्चे के ऊपर इतना ज़ुल्म-ओ-सितम। अब जब पुलिस इसको पकड़ती है और इसे पूछती है तो फिर ये जो बातें बताती है वो बड़ी ही तकलीफ़ देह है।
रिमशा से जब पूछा जाता है तो वो कहती है कि निशान इसके बाप की मार की वजह से हैं। मैंने अपने पहले शौहर से तलाक ले ली थी और मैं यहाँ पर रहती हूँ और अब मैं अपने शौहर से घबराती हूँ, तो फिर मैं इस बच्चे को बचा नहीं पाती। अब जब पुलिस यहाँ पर आती है, इस इन्वेस्टिगेशन करती है, तो रमशा बताती है कि इसका सौतेला बाप है और अब वो जो ज़ुल्म-ओ-सितम की कहानी बताती है ना, वो मैं ज़रा आपको सुनाना चाहती हूँ। वो मैं ज़रा ढूँढ रही थी, उसकी डिटेल्स मैंने एक जगह लिखी थी, क्योंकि यकीन मानिए वो डिटेल्स सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। इतना तकलीफ़देह मामला, और ये औरत जो ये सब कुछ देखती थी और ये उसके बावजूद खामोश रहती थी, इस कदर ज़ालिम औरत, छोड़ देती उस शख्स को, लेकिन इसे छोड़ा नहीं। अपनी लज़्ज़त, अपनी खुशी, अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चे की ज़िंदगी ये डाइन खा गई। ये कहती है कि असद जो कि इसका सौतेला बाप है, मेरा दूसरा शौहर है, मेरे बच्चे पर बहुत ज़ुल्म करता था, इसको बहुत मारता था। ये बच्चा बहुत छोटा है, ये वॉशरूम कर देता था अपने शलवार में, और ये बात उसको बहुत बुरी लगती थी और इस बात पे वो उसको और ज़्यादा तशद्दुद करता था। वो कहते थे कि वो कहती है कि उसने अपने पास एक तार रखी हुई थी और वो तार जो है अपने हाथ में पकड़ लेता था और कहता गाना लगाता था। गाना लगा के गुस्से में मोहम्मद अली को कहता था कि तुम डांस करो एक पाँव पर। जब ये बच्चा एक पाँव पर नाचता था और दूसरा पाँव अगर उसका ज़मीन पर थक कर लग जाता था, तो ये इसके पाँव पर ज़ोर-ज़ोर से तार मारता था और उस पर तशद्दुद करता था। इसके दोनों पाँव को पकड़कर कभी-कभी खिड़की से बाहर इसको उल्टा लटका भी देता था और ये औरत, ये ज़ालिम औरत इसको देखती थी, जो अब मासूम बन रही है, कहती है कि मैं कुछ कर नहीं पाती थी। अच्छा, अब उसके बाद इससे जब पुलिस ने ये भी पूछा ना कि तुम्हारे बेटे के साथ ये सब कुछ होता था, तो तुम कैसे खामोश रह लेती थी? तो कहती है कि मैंने 1-2 बार जब बचाने की इसको कोशिश की, तो इसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, मेरे साथ गुस्सा भी हुआ और मुझे ये डर लगा कि कहीं ये मुझे तलाक ना दे दे, और इस डर से मैं खामोश रहना शुरू हो गई। उस दिन भी वो कहती है कि मेरा शौहर जो है वो उसने आया ऑफ़िस से और उसने आके मुझे कहा कि आज बाहर आइसक्रीम खाने जाएँगे। वो गालबन कोई किराए की गाड़ी चलाता था किसी के लिए और उससे उसको जो मंथली इनकम मिलती थी, जो प्रॉफ़िट मिलता था, वो उससे उसका घर का खर्चा चलता था। वही गाड़ी वो लेकर आया और वो कहता है कि आइसक्रीम खिलाने चलता हूँ तुम्हें। तो वो कहती है कि अगली सीट पर मैं बैठी, पिछली सीट पर दोनों बच्चे बैठे, एक उसका बच्चा, एक मेरा बच्चा। और उसके बाद वो कहती है कि हम आइसक्रीम खाने के लिए गए। उसके बाद वो कहती है कि वापसी पर मेरा बच्चा जो है उसका वॉशरूम की गाड़ी में निकल गया। इस बात पर वो बहुत गुस्सा हुआ और उसने मेरे बच्चे को बहुत बुरी तरह से मारा। बहुत बुरी तरह से मारा, इतना मारा कि उसका साँस जो है वो अकड़ गया। उसके सीने से उसका साँस जो है वो बंद होना शुरू हो गया। और उसको मैं अस्पताल लेकर आई और यहाँ पर डॉक्टर ने जो उसके निशानात देखे, पुलिस को बुलाया। अच्छा, इससे पूछा कि तुमने क्यों नहीं बचाया उसको? वो कहती है मैं डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ? पूछा कैसी माँ हो तुम? तुम डर गई थी? अच्छा, यहाँ पर जब इसके मियाँ को गिरफ्तार किया गया तो उसने जो है एक इल्ज़ाम लगाया। उसने कहा हाँ, मैंने ये सब किया, मैं मारता था। लेकिन वो कहता है कि मेरी बीवी झूठ बोलती है, मारती ये भी थी और ये मेरे साथ मिलकर मारती थी। ये इसके मुँह पर चाँटे मारती थी और इसके साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। इसकी चुटकियाँ लेती थी, इसके मुँह पर थप्पड़ मारती थी। ये मैं तो करता हूँ लेकिन ये अपना गुनाह जो है वो छुपा रही है। ये अपना गुनाह भी तो बताए। ये अपने बेटे को अपने हाथों से छोटी-छोटी बातों पर ज़ोर-ज़ोर से चुटकियाँ काटती थी, जिस पर उसकी चीखें निकलती थीं। अहले मोहल्ला ने भी बताया कि ये दोनों मियाँ-बीवी मिलकर इस बच्चे को मारा करते थे। अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन जो है वो इस बच्चे पर निकालते थे। न जाने लोग बच्चे क्यों पैदा कर लेते हैं। बच्चों को अगर नहीं पाल सकते तो किसी क्या करें उनको, कहाँ किसको दे दें? अल्लाह ताला ऐसे माँ-बाप को कोई हिदायत दे, कहते हुए भी दिल पे हाथ पड़ता है। ऐसे माँ-बाप को तो अल्लाह ताला औलाद ही ना दे। ऐसे लोग तो हैं, औलाद के बगैर ही भले। देखिए उन लोगों को जिनके पास औलाद नहीं है, तड़पते हैं, दुआएँ करते हैं दिन-रात। लोगों से कहते हैं हमें अपना बच्चा दे दो और एक ये लोग हैं जिनको अल्लाह अपनी नेमत से नवाज़ता है और वो उसके साथ ये सलूक करते हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करिए अगर उसने आपको इस नेमत से नवाज़ा है और बाकी नेमतों का भी शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।